यहाँ पर रोड जा रहा है, यहाँ से होता हुआ, इस आबादी से होता हुआ रोड यहाँ पर। अब तो जिस गली में भी जाऊँ यही सूरत हाल है, तो अब मुझे इसी पानी में से गुजर कर जाना पड़ेगा घर। लेकिन ये वो वही पुराने तराजू, और सामने मेरा गांव और इस तरफ ये जौहर। ये बारिश इतनी शिद्दत की आई कि मुझे यहाँ ठहरना पड़ा, और देखें कपड़े भी भीग चुके हैं। और मैं आपको पानी का कुछ व्यू दिखाता हूँ। ये माशाल्लाह देख रहे हैं बारिश का ये खूबसूरत व्यू। तो चले मैं आपको उस किनारे पर लेकर चलता हूँ, वहाँ से कुछ छप्पड़ का व्यू आपके साथ शेयर करते हैं। का मौसम हो, नमकीन हो या मीठा हो, ये तो ज़रूरी है, तो इसलिए हमने बनवा लिया हलवा अपने लिए। बारिश अभी भी शुरू है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। अपने गांव से आपको खुशगवार मौसम में खुश आमदी। तो व्लॉग का बकायदा आगाज़ करते हैं। तो आज आपको खूबसूरत मौसम भी दिखाना है। 12, 1, 2, 3 बजे महकमा मौसमियात ने बारिश की पेशन गोई की है। ये बादल का गरजना, ये बादल का बरसना, ये दरख्तों का झूमना, ये तेज़ हवाएं, ये काली घटाएं, आहा, ये मेरा पसंदीदा मौसम। बादल भी छा चुके हैं और बारिश भी शुरू हो चुकी है, बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। तो आज का व्लॉग शेयर करेंगे बारिश का अपने गांव से, और आपको अपने गांव के इर्द गिर्द का विज़िट भी करवाएंगे। और ये खूबसूरत बादल के नज़ारे, और ये बादल और सूरज की आंख मचोली का ये खूबसूरत सीन। और माशाल्लाह देखें दरख्त कैसे लहलहा रहे हैं, तेज़ हवा, और इतनी कमाल की हवा है कि जी करता है कि बस चलती जाए और फील करता जाऊं। जी तो बाहर निकला हूँ तो फेरी वाले आ चुके हैं, इनसे लेते हैं थोम भाई 2 किलो कर दे, तो बरीक ना पाई बताना। ये देखें जी तराजू, जो कि काफ़ी अरसे से इस्तेमाल होते हैं, पुराने तराजू। अब तो जदीद तराजू आ चुके हैं, लेकिन ये वो वही पुराने तराजू। किलो 2 किलो करना जी। मैं नहीं लेंदा पुराने पीटर बेच लो, पुराने जनरेटर बेच लो, पुरानियां ला बेच लो, पुराने कड़ा बेच लो। तो इसी तरह सारा दिन फेरी वाले गली में घूमते रहते हैं। ये है जामुन का दरख्त, तो इसके ऊपर लगा हुआ है बूढ़, यानी फल पकने से पहले पहले बूढ़ लगता है। और ये देखें ये लसूड़े का दरख्त है, और इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा लसूड़े लगे हुए हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ, बिल्कुल छोटे छोटे हैं अभी। ये देखें इस तरह के होते हैं छोटे छोटे, फिर ये पक जाएंगे। इनका पहले लोग अचार भी डालते थे, अब शायद लोगों ने छोड़ दिया। और ये मेरे घर वाला रोड है, काफ़ी खुला और खुशादा है। पित्तल सिल्वर टीन डब्बे तो फालसा वाला तो फालसा। जी तो जिस गली मोहल्ले में जाएं इसी तरह की आवाज़ें सुनने को मिलती हैं। तो अब सेठ ज़ुमान से कटवाते हैं बाल। सेठ ज़ुमान साहब बच्चे की कटिंग करते हुए। बात करवाने के बाद मैं आपको लेकर आया हूँ खूबसूरत सीन दिखाने के लिए इस गंदे पानी के जौहर का, जिसे हम छप्पड़ कहते हैं। और आ चुके बादल छाए हुए हैं, हवा भी काफ़ी तेज़ है। तो जिस तरफ को हवा चलती है इसके ऊपर जितना सब्ज़ा है वो एक तरफ जमा हो जाता है। आज सारा सब्ज़ा इस तरफ जमा हो गया और कुछ है इस तरफ। चूँकि इस सब्ज़े की जो जड़ें हैं वो ज़मीन तक नहीं होती, सिर्फ पानी के ऊपर फैली होती हैं। तो जिस तरफ को हवा चलती है सारा सब्ज़ा हवा उसी तरफ को धकेल के ले जाती है। और इस छप्पड़ की जो पहले हद थी वो यहाँ तक थी। ये देखिए ये सब्ज़ा उगा हुआ है, ये इसकी हद थी। बाद में चूँकि पानी की सतह ज़्यादा ऊंची हो चुकी है तो इसने आगे मज़ीद ज़री ज़मीन को अपनी लपेट में लिया है। लोगों ने बड़े बंद भी लगाए हुए हैं यहाँ पर, ताकि इससे मज़ीद आगे ना जाए, इससे जो आगे ज़मीन है ज़री ज़मीन वो बच जाए। तो ये हमारे गाँव का खूबसूरत सीन। चूँकि हमारे गाँव में
नदी नाले का कोई इंतज़ाम नहीं है जिससे हमारे गांव का जो यूज़ शुदा पानी है वो यहाँ से निकल सके, तो इसलिए सारे गांव का जो पानी है वो इसी में जमा हो जाता है। इस छप्पड़ से हमारे गांव को ये नुकसान हुआ है कि इस छप्पड़ की वजह से जो ज़मीनी पानी था, जो पीने वाला साफ़ पानी था, वो भी गंदा हो चुका है। अब हमारे गांव में तकरीबन 500 फुट बोर किया जाता है। पहले 25-30 फुट पर बोर करके तो अच्छा पानी होता था, पीने के लिए बेहतरीन पानी होता था, लेकिन अब 500 फुट बोर किया जाता है। लेकिन जो करीब इलाके हैं इसके बिल्कुल साथ जो रोड हैं या साथ जो घर हैं, वहाँ पर 500 फुट बोर करने के बाद भी पानी इतना साफ़ नहीं होता, उसमें स्मेल आती है पानी में। तो चलो मैं अब आपको दिखाता हूँ अपने गांव का कुछ व्यू। ये देखें, ये यहाँ से जब ये छप्पड़ ऐसे आता है और फिर यहाँ से आगे कुछ खेत आ जाते हैं, खेतों से फिर ये हमारे इस तरफ से गांव शुरू हो जाता है। और यहाँ एक रोड है जो कि यहाँ से जाकर, तो यहाँ आगे एक डिग्री कॉलेज है, गवर्नमेंट स्कूल है, हॉस्पिटल है, यूनियन काउंसिल है, इस तरह सब कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं। तो इस तरफ को जाता है और यहाँ एक है मदरसा। जी, तो गांव में बारिश शुरू हो चुकी है। जी, तो मैं अभी वहाँ पर ही मौजूद था कि बारिश इतनी शिद्दत की आई कि मुझे यहाँ ठहरना पड़ा। और देखें, कपड़े भी भीग चुके हैं। और मैं आपको पानी का कुछ व्यू दिखाता हूँ। ये देखें, पानी में आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी शदीद बारिश हो रही है इस वक्त पानी में। ये देखें माशाल्लाह पानी की बूंदें, और बादल भी सही जम कर बरस रहा है। और उसके अलावा यहाँ देखें पारशे, इसको हम पारशा कहते हैं, छत के ऊपर बारिश हो रही है और परनाला या पारशा जो भी कहते हैं, इसके ज़रिए पानी नीचे जा रहा है। और इस तरफ भी देखें पारशा, ये वाला छत का जो पानी है वो एक इधर से पारशा है और एक वो उस तरफ से, यहाँ से। तो यहाँ से पानी कैसे नीचे आ रहा है। और बारिश की शिद्दत, बारिश की स्पीड आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यहाँ पर एक परचम लहलहाते हुए। चलें, बारिश की शिद्दत आपको मैं ऊपर छत पे लेकर दिखाता हूँ। ये 2nd फ्लोर है, तो इसके ऊपर छत है। तो चले चलते हैं छत पर। ये हैं सीढ़ियाँ जाने के लिए। और यहाँ से देखें, दरवाजे से, ममटी के दरवाजे से पानी नीचे आ रहा है, बाहर निकल रहा है। और यहाँ खिड़की से देखें व्यू, खूबसूरत व्यू माशाल्लाह। देख रहे हैं बारिश का ये खूबसूरत व्यू। मैं आपको उस किनारे पर लेकर चलता हूँ, वहाँ से कुछ छप्पड़ का व्यू आपके साथ शेयर करते हैं। चल, बाहर अभी बारिश हो रही है, मेरे ऊपर कोई छतरी वगैरह भी नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं, भीग तो जाना ही है। पहले भी कुछ भीग चुका हूँ। ये देखें, अभी भी बारिश शुरू है। तो चले मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा व्यू दिखाऊँगा क्योंकि मोबाइल भी भीग जाएगा। जी, तो ये देखें, ये बारिश का कुछ व्यू, मेरे गांव में बारिश का ये कुछ व्यू आप देख रहे हैं। बारिश हो रही है, काफ़ी तेज़ बारिश है और मेरे गांव में अब बारिश का व्यू। और इस पानी के ऊपर जब बारिश गिरती है तो अजीब सी लहरें नमूदार होती हैं, बारिश के कतरे गिर रहे हैं। ये देखिए, मैं भीग चुका हूँ पहले, लेकिन अब मज़ीद भीगना नहीं चाहता। तो चलो चलते हैं नीचे ही। है कि मेरी, चल तुम खा ली सारे। देख लें जी, बारिश के बाद बहुत बुरी हाल हो चुका है, पानी भी गलियों में खड़ा हो चुका है। तो अब मैं जूते उतार लेता हूँ, हाथ में पकड़ लेता हूँ, और मुझे ये भी ऊपर करनी पड़ेगी शलवार भी, ताकि इस पानी में से गुज़र सकूँ। नहीं जी, ये उठा लिया और इस पानी में से गुज़र कर जाना पड़ेगा मुझे। ये देखे कितना पानी इकट्ठा हो गया यहाँ पर। बारिश के बाद का ये सीन है। तो अभी इसी में से गुज़र के जाना पड़ेगा मुझे, चूँकि घर भी जाना है, इसलिए अब मुनासिब यही है कि इसमें से गुज़र जाएं, घर जाके पाँव धो लेंगे फिर। ये देख लें कितनी स्पीड से आ रहा है पानी, नदी नालों का पानी, जो नाले हैं ये उनका पानी, और गलियों का पानी, लोगों के घरों का पानी, ये सब यहाँ जमा हो के तो इस तरफ छप्पड़ है तो वहाँ जा रहा है। अब तो जिस गली में भी जाऊँ यही सूरत हाल है। तो अब मुझे इसी पानी में से गुजर कर जाना पड़ेगा घर। ये सारा बारिश का पानी है, बारिश के बाद का ये सीन है।
जी तो पहुंचा हूँ अपनी गली में। शुक्र किया कि यहाँ ज़्यादा पानी नहीं है, क्योंकि ये थोड़ी सी ऊंची है, इसके निकासी का इंतज़ाम भी बेहतर है। बारिश भी कुछ हल्की हो चुकी है, लेकिन मैं खुद भीग चुका हूँ। ये देखिए मेरे कपड़े, बिलाकर कपड़े सारे भीग चुके हैं और गलियों के गंदे पानी से गुजर कर मैं पहुँच चुका हूँ घर। तो यहाँ आकर देखा, यहाँ एक खूबसूरत फ्लावर भी बारिश में नहा चुका है। ये देखिए माशाल्लाह, एक खूबसूरत फ्लावर यहाँ निकला हुआ था और इस पर भी बड़ी है बारिश। और मेरे गमले में जितने पौधे हैं वो भी सब धुल चुके हैं, उनमें जो गर्दो गुबार छाई थी वो सब साफ़ हो चुकी है। मेरे सर भी भीग चुके हैं, कपड़े भी भीग चुके हैं, सब कुछ भीग चुका है। तो आपके लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ। तो अगर आपने लाइक ना किया तो फिर आपकी मर्ज़ी, लेकिन इस वीडियो पे कम से कम 1000 लाइक तो बनता है, क्योंकि आपके लिए मैं अच्छी वीडियो बनाता हूँ। का मौसम हो, नमकीन हो या मीठा हो, ये तो ज़रूरी है। तो इसलिए हमने बनवा लिया हलवा अपने लिए। बारिश अभी भी शुरू है, क्योंकि बारिश के मौसम के दौरान या तो पकौड़े हों या फिर हलवा, ये दो चीज़ें हैं। तो अगर दोनों इकट्ठी हों तो फिर तो क्या ही बात है। और लेकिन अगर हलवा भी मिल जाए तो फिर भी क्या बात है। तो बारिश दोबारा शुरू हो चुकी है। ये देखें बारिश की बूंदें। पहले तो काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, लेकिन तकरीबन आधा घंटा वक्फ़ा लिया बारिश ने और फिर दोबारा शुरू हो चुकी है। लेकिन पहले जो बादल थे काफ़ी जमे हुए थे आसमान पर, लेकिन अब कुछ बिखर चुके हैं। देख लें आसमान पर बादल। तो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तो मज़ीद ऐसे अच्छे व्लॉग देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन पर क्लिक करें। तो इंशाल्लाह इसके बाद का जो सूरत हाल होगी, हो सकता है मैं डेरे पे जाऊं, तो वह मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूंगा। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।